अगर हमें विश्वास करना है, हमें ये मानना है कि ये हमारी पुरानी दीदी है, तो इसे भी तो कुछ सबूत दिखाना होगा ना हमें। अब नैनी को प्रूव करना पड़ेगा। बुआ, आप करेंगी क्या? मैं इन झमेलों में क्यों पड़ूं? तुम लोग ही निपटा लो। जब आंखों के सामने खड़ी है तो और क्या प्रूफ करना है? और कितनी बार प्रूफ करना पड़ेगा? वैसा नहीं है मेरी माँ। कैसे पिताजी? ये फोन नंबर, पिन नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह हो सकता है। सोशल मीडिया में या फिर डायरी में इसने देखा हो सकता है। हमें इससे भी बड़ा सबूत चाहिए। मैं करूंगी। मैं भी देखती हूँ। अगर इस बार तूने साबित कर दिया तो मैं भी मानूंगी कि तुम मेरी दीदी ही हो। नहीं, क्या करोगी? बताती हूँ, लेकिन सासू माँ मना ना करें। मैं क्यों मना करूंगी? अच्छी बात है। अपनी आंखें बंद कीजिए और आप में से कोई भी बीच में कुछ भी नहीं बोलेगा। मैं साबित कर दूंगी। ऑलराइट, कीप क्वाइट। सब कोई साइलेंट रह के देखते रहो कि ये क्या कहती हैं। आंखें बंद करिए सासू माँ। ओके। कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस देखते रहिएगा। मैं तो नहीं रुकूंगा। अपना मुंह बंद रखोगे? शेक हैंड करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाइए। व्हाई नॉट? अरे नो 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 नो, अरे नहीं। अरे बाप रे, कहीं ये गायत्री बच्ची से शेक हैंड तो नहीं करवाएगी? मम्मी का तो हाथ ही जल जाएगा। अरे नहीं नहीं। मम्मी, प्रूफ हुआ या फिर और प्रूफ चाहिए टिल्लू आंटी? मुझे चलाना चाहती हो, है ना? ये आग कैसे लगी? यही सबूत है इंस्पेक्टर सर। व्हाट? हाँ सर, भाभी की बेटी गायत्री का जब हाथ मेरी माँ से टच होता है तो मेरी माँ को टच करते ही इलेक्ट्रिक का शॉक लगता है। अनबिलीवेबल। यही सच है और जो लड़की इस सच को जानती है वही हमारी नैनी है इंस्पेक्टर। अब मैं भी विश्वास करता हूं, क्योंकि फोन नंबर का पासवर्ड कोई भी पता लगा सकता है, लेकिन जिस रहस्य के बारे में हमारे फैमिली के अलावा और कोई नहीं जानता है वो सिर्फ भाभी जानती हैं। आई एम सॉरी भाभी, मुझसे गलती हो गई। मैं गिल्टी फील कर रहा हूं। कोई बात नहीं विक्रांत बाबू, आप लोगों से गलती हो गई थी क्योंकि उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे रहे थे। लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे और कुछ चीजों के बारे में जानना चाहिए। हाँ, मैं समझ सकता हूं सर, क्योंकि कभी कभार नैनी त्रिनेत्री की तरह व्यवहार क्यों करती है समझ नहीं आता है। करेक्ट। जो अतीत को भूलकर सिर्फ त्रिनेत्री को ही जानती हैं, इस बारे में मुझे जानना है। देखता हूँ। विल मीट अगेन नैनी बहन। आता हूँ सर। ऐसे कैसे हो गया?
जब तुमने साड़ी पहनी हो मतलब तुम नैनी हो, और लहंगा चुन्नी में रहोगी तो त्रिनेत्री समझना है। Am I right? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं हमेशा आपकी नैनी ही रहूंगी। हमेशा के लिए तो नहीं, लेकिन ये जो कभी कभार की होती है, इस सवाल का जवाब मैं खुद भी नहीं दे सकता हूँ नैनी। सुन रही हो ना गायत्री, तुम्हारे पिताजी अपनी बातों से मुझे उलझन में डाल रहे हैं। नैनी, शायद तुम एक बात भूल गई। ऑलमोस्ट तुम पुलिस की गाड़ी में चढ़कर हासिनी भाभी के साथ पुलिस स्टेशन तक जाने वाली थी। मैंने तो पूछा कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं, लेकिन जब तक कोई बताए तब तक मैं सब कुछ भूल गई थी। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ नैनी। उस समय तुम भूल गई थी। जब तुम स्टेशन जाने ही वाली थी तब गायत्री बेटी ने आकर तुम्हारे हाथ को पकड़ लिया था। मैंने जब गायत्री की ओर देखा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सब लोग दरवाजे के बाहर क्यों खड़े हैं। मैं तुम्हें समझा कर बताता हूँ। देवीपुर में हम एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं, लेकिन उस गांव के साथ तुम्हारा कोई ना कोई संबंध जरूर है। संबंध है साहब जी। मैं आप सभी लोगों की रक्षा करना चाहती हूँ। मैं अपनी आंखों की पलकों पर बिठा कर रखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने उनके शरीर का आश्रय लिया है। जिस त्रिनेत्री ने अपने शरीर को त्याग दिया, मुझे उसकी कृतज्ञता जतानी होगी। नैनी, तुमने वो हाफ साड़ी में फोटो कब खिंचवाई थी? कौन सी फोटो? वो पासपोर्ट साइज वाली फोटो। वो फोटो इंस्पेक्टर सर ने दिखाई थी ना? दरअसल देवीपुर प्रोजेक्ट के लिए पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए था ना, विक्रांत बाबू ने कहा था मुझे। तो मैंने सोचा कि हाफ साड़ी वाली फोटो देती हूँ, तो वहाँ मैंने वैसे ही वो फोटो खिंचवा ली थी। आई सी। और उस फोटो को रत्नम्बा ने जब देखा तो उन्हें लगा कि तुम उनकी पोती हो। शायद उन्हें भी गलतफहमी हुई होगी। बेचारी, उसकी पोती फिर कभी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? मिलेगी, बस तुम्हें दिखा देना होगा। साहब जी। ऑफ कोर्स नहीं। बेचारी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। अगर कुछ देर के लिए तुम्हें दिखा देंगे तो तुम ही उनकी पोती हो, ये देखकर उन्हें संतुष्टि मिलेगी। कितने अच्छी सोच विचार हैं आपके साहब जी। हम चलेंगे। अगर हम लोग एक बार देवीपुर जाएं और वहां जाकर दादी से मिले तो? सुपर। देवीपुर जाकर त्रिनेत्री की जान लेने वाले उस फूफा और बुआ को सबक सिखाना ही पड़ेगा मुझे, चाहे जो हो। विशालाक्षी ने हमें देवीपुर जाने के लिए कहा था। इसके पीछे क्या मतलब है वो मुझे जानना ही होगा नैनी। ओ मेरे प्यारे बच्ची। फोन करके मैंने इन्हें बता दिया है। हाँ, फूफा जी बस में उछलकर चढ़ गए होंगे। हाँ, वो मार्केट में उछल उछल कर दौड़ रहे थे, तो मार्केट में लोग भी हैरान हो गए थे कि इन्हें क्या हो गया। फूफा जी किसी खेल में शामिल हो रहे हैं क्या? हाई जंप क्यों लगा रहे थे? शायद बुआ जी ने उन्हें बताया होगा कि मेरी दीदी कोई नई दीदी नहीं है, पुरानी दीदी है। और नहीं तो क्या, वो इस बात को सुनकर खुश नहीं होंगे क्या, बताओ? सच कह रही हैं बुआ। सिर्फ विशाल ब्रो के अलावा हर कोई भाभी पर शक कर रहा था। जहाँ हफ्ते 10 दिन में ठीक होने की बात थी, वहाँ 2 दिन में ठीक होकर आ गई। ये बात हमें हैरानी में डाल सकती है ना विक्रांत बाबू? लेकिन अब तो तुम ठीक हो ना नैनी? शी इज फाइन भैया। अगर थोड़ी देर बाद फिर तुम बोली कि मैं त्रिनेत्री हूँ तो फिर? अगर मैंने वैसा कुछ किया तो आप लोग मुझे समझकर स्वीकार कर लेना सासू माँ। बेचारी, ये हमसे विनती कर रही है भाभी। कुछ दिनों तक और दवाई देते रहना है, वो बिल्कुल सही हो जाएंगी। और तब तक के लिए बहन जो भी बोलेगी हमें हाँ हूँ में ही सिर हिलाना है। एक बार डॉक्टर से मिलकर आएंगे तो दवाइयाँ बदल के दे सकते हैं वो। अब कहाँ रही? डॉक्टर सारिका हार्ट अटैक से मर गई है ना? तो दूसरे डॉक्टर से मिलते हैं।
विक्रांत, सारी रिपोर्ट्स लेकर आओ। हाँ, यस ब्रो। कौन से हॉस्पिटल में जाएंगे विक्रांत बाबू? विक्रांत जानता है ना, तुम्हारी ट्रीटमेंट विक्रांत ने ही करवाई थी बहन। थैंक्स विक्रांत बाबू। अरे कोई बात नहीं है भाभी। वैसे मुझे किस हॉस्पिटल में रखा गया था? कहाँ रखेंगे? तुम तो यहीं पर हो ना। यहाँ पर हूँ, लेकिन जब मेरा इलाज चल रहा था तब मुझे किस हॉस्पिटल में रखा गया था? एनआर हॉस्पिटल में। उसके बाद शिफ्ट किया गया था ना? नाम क्या है जी? हाँ, अगर नहीं गया तो बोलेंगे कि भाभी के लिए मैं लापरवाही कर रहा हूँ, और अगर गया तो बोलेंगे कि हॉस्पिटल से रिपोर्ट लेके आओ। मैं फंस गया यार। तुम क्या सोच रहे हो विक्रांत? नहीं माँ, दरअसल वो सबने भाभी का परीक्षा लिया ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी एक टेस्ट कर लेता हूँ। हे, फिर से क्या ये सब? बस यूं ही ब्रो। कोई एंटरटेनमेंट होगा। विक्रांत बुद्धिमानी से पूछेगा। तो पूछे विक्रांत बाबू। अब मैं नहीं बताऊंगा, भाभी बताएंगे कि वो कौन से हॉस्पिटल से ठीक होकर आई हैं, है ना भाभी? नैनी को तो आंसर देना ही होगा। बोलो बहन। डॉक्टर जी ने कौन से हॉस्पिटल में शिफ्ट किया था, मुझे बताए बिना वो डॉक्टर मर गई है। और अगर आपको याद आ जाता है तो वही मेरा जवाब होगा, और अगर नहीं आया तो गलत जवाब देकर मैं फंस जाऊंगा। देखते हैं अब क्या होगा। तो बताओ नैनी। दीदी को ट्राई तो करने दो, याद कर रही है वो। विक्रांत बाबू, आपने अपनी गलती को मुझ पर थोप दिया है। जब मैं कोमा में थी तो मेरा शरीर कहाँ था ये तो मैं आपसे पूछने वाली थी, लेकिन आपने मुझे फंसा दिया। नैनी नहीं बता सकती। याद नहीं आ रहा है बुआ जी। अब मैं क्या जवाब दूंगा अब? बेचारी नैनी को सब कुछ अच्छे से याद है। ज्यादा कोशिश करेगी तो सर दर्द होने लगेगा। कोई बात नहीं नैनी, कोई जरूरत नहीं है। विक्रांत जी, आप जाकर रिपोर्ट लाओगे या मेरी दीदी और जीजा जी को हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से उनकी सलाह लेने के लिए आप उन दोनों को वहां भेजने वाले हैं? ये भी जवाब सही है। मुझे तो याद नहीं आ रहा, लेकिन हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए। कौन सा हॉस्पिटल है विक्रांत बाबू? वो भाभी है लिलीज हॉस्पिटल। हे, वो तो बच्चों का हॉस्पिटल है ना। बच्चों का है वो? हे, शिफ्ट तो तूने ही करवाया, हमसे क्यों पूछ रहा है? वो बच्चों का ही नहीं है, सिर्फ वुमेन्स केयर भी है वो ब्रो। और सारिका मैडम ने खुद ही भेजा था मुझे वहां। ठीक है, अगर टाइम मिला तो कल जाकर रिपोर्ट लाना, नहीं तो नैनी और मैं ही जाता हूँ। मेरे लाने के बाद आप लोग चले जाना वहां। नहीं तो बुआ की गोद भराई रस्म पूरी होने दो। ये कार्यक्रम पूरा होने के बाद तुम लोग फ्री होकर घूम सकते हो। ओके। हाँ नैनी। ठीक है बुआ जी। धुरंधरा बुआ जी किस्मत वाली है।
लेट उम्र में स्वीट फंक्शन करवा रही हैं। फूफा जी के आने के बाद अरेंजमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ब्रो। लिलीज हॉस्पिटल भूलकर विक्रांत बाबू यहाँ गलती कर बैठे। देखते हैं कब तक बचाने की कोशिश करते हैं। टाइम हो रहा है। 3 घंटे पूरे होते ही मैं इस बात को भूल जाऊंगी। आपने ये पेन कहाँ रखा है? कब से ढूंढ रही हूँ। ये मिल ही नहीं रहा है। साहब जी, पेन जो लिखना लिखो नैनी, लेकिन तुम अपने मन की बात मत लिखना, मेरे मन की बात लिखना। मतलब 3 घंटे पूरे होते ही तुम क्यों भूल जाती हो वो लिखो। हाँ नैनी, क्योंकि घर के कामकाज में चाहे ड्राइवर की सैलरी हो या फिर नौकरों की सैलरी हो, ये सब तुम भूल सकती हो, लेकिन मैं नहीं। लेकिन 3 घंटे के बाद तुम सब कुछ क्यों भूल जाती हो, और तुम्हें ये बाकी के 3 घंटे ही क्यों याद रहते हैं, वही देखना है। और उसके बाद जब तुम भूल जाओगी तो तुम्हारा अधूरा काम मैं समझकर उसे पूरा कर लूंगा। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ नैनी। लिखो नैनी। पेन पकड़ो। क्या देख रही हो नैनी? डायरी में लिखो ना। क्या लिखूं? क्यों लिखने के लिए बोल रहे हैं साहब जी? हाँ, ये क्या नैनी, तुम खुद ही तो बोल रही थी 3 घंटे पूरे होते ही तुम कुछ भूलने वाली हो। मैंने कब बोला? मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या लिखूं। नैनी अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रही है? कहीं 3 घंटे पूरे तो नहीं हो गए? कुछ बोल क्यों नहीं रहे साहब जी? मैं इसलिए पेन दे रहा था कि तुम्हारी कोई पसंदीदा रंगोली या फिर कोई कविता या फिर कोई भी रहस्य अब तुम पेन से लिख सकती हो त्रिनेत्री। ऐसी बात है? अरे आप तो मुझे नैनी कहकर बुलाते थे ना, अब मुझे त्रिनेत्री क्यों बुला रहे हैं? सच में? हाँ सच में साहब जी। शायद सब लोगों के साथ साथ मुझे भी आदत पड़ गई है। हाँ ठीक है, पेन दीजिए, मैं लिखती हूँ। पहले तो लिखना नहीं चाह रही थी, पर अब लिखना क्यों चाहती है? ये लीजिए। क्या लिखा है? आप खुद देख लीजिए। क्या है ये? मम्मी अभी तक आई क्यों नहीं? मम्मी का नाम ले रहा हूँ तो विशाल की मम्मी यहाँ आ गई। तुम नहीं बेटी, माई मदर। जेठ जी बच्ची से बातें कर रहे हैं दीदी। हाँ, इनको तो बच्चों को फंसाने की आदत है। अरे क्या बोल रही है तू? अरे दीदी मैं गायत्री के बारे में बोल रही हूँ। तो मैं उस सड़े हुए प्याज यानी सितारा के बारे में बोल रही हूँ। आपको क्या लगा? अरे जो यहाँ पर नहीं है उनके बारे में अनाप शनाप क्यों बोल रही है तू? लेकिन मम्मी भी तो नहीं है ब्रो। हाँ, वो चल बसी। हाँ, तो फिर पूरा कष्ट दूर हो गया विक्रांत। थैंक्स फॉर गुड न्यूज। अरे सासू माँ के बारे में उनके बच्चों के सामने ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? ये लोग भी जानते हैं बहन, टिल्लू आंटी कैसी हैं।
ए, अपना मुंह बंद रखेगी तू? मेरी मम्मी बिल्कुल सही सलामत है, अखंड स्वामी जी से मिलने गई है। अखंड स्वामी? उनके मुंह से यह नाम कहीं तो सुना है। सुना था क्या? वो तो 3 बार हमारे घर पर भी आए थे। हाँ, गायत्री सासू माँ के फोटो पर कुमकुम लगाते वक्त सांप से डस खाकर भाग निकला था। यस, तब बड़ी माँ का टेस्ट करवाया था ना, लेकिन अब इसकी माँ का टेस्ट करवाने वाले हैं। तुम लोगों के ये गोरे चेहरे बस थोड़ी देर में त्रिनेत्री लाल बना देगी। त्रिनेत्री की असलियत पता चल जाएगी। क्या करना चाहती है ब्रो? जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, सासू माँ अपने ब्लड का टेस्ट करवा कर किसी जड़ी बूटी के दवा को अरे यहाँ बात चल रही है कि मेरी नैनी दीदी की परीक्षा लेंगे और आप सासू माँ के बारे में क्यों बोल रही हैं? इसकी तो कॉमेडी करने की आदत है। लेकिन मेरी मम्मी तो सीरियसली वर्कआउट करने वाली है। अरे अब बता भी दो। हंस क्यों रहे हैं आप जेठ जी? इन्हें खुद नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। ए तू चुप कर। अरे बता भी दो ना ब्रो। ये क्या? वेलनिज्म। लगता है इनका दिमाग सटक गया है। तुम लोगों का दिमाग सटक गया है। अरे तुम लोग जिसे नैनी समझ रहे हो ना, पता नहीं आखिर वो लड़की है कौन। हमारे घर के सारे रहस्य बोले जा रही है वो। आपको अभी तक विश्वास नहीं हुआ? इनकी बातों पर कौन विश्वास करेगा? अगर इनकी बातें सुनेंगे तो खुद पर से विश्वास उठ जाएगा। जब भाभी घर पे आ गई हैं ब्रो, तो ऐसा करके क्यों उलझन में फंसना है? अब तो सब कुछ नॉर्मल हो गया है ना ब्रो। तू नैनी की बात कर रहा है, तुझे इतना यकीन क्यों है उस पर? क्योंकि उसने हमारे शक को दूर कर दिया। लेकिन सबूत तो नहीं दिखाया है ना उसने। आईडी कार्ड्स घर पर ही है ना? वो सब नहीं। तो अब और क्या चाहिए ब्रो? मुझे और मेरी मम्मी को विश्वास दिलाने के लिए उसे हमें प्रूफ दिखाना होगा। बहन नैनी नहीं है ऐसा सिर्फ बोलने से नहीं होगा। और साबित करने के लिए ही मम्मी अखंड स्वामी को साथ लेकर आ रही है। घर में लोगों की कमी पड़ गई जो आपकी मम्मी और लोगों को ला रही हैं। मैं किसी की नौकरी नहीं कर सकती। हाँ तो तुम कर भी क्या सकती हो? तुम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आपकी मम्मी करेंगी? मेरी मम्मी ही करेगी, इस घर की भलाई के लिए। वो हमारे घर वालों को दबाने के लिए आई है ना, उसे हम पुलिस से पकड़वा देंगे। जो पुलिस भैया अरेस्ट करने के लिए आए थे, वो तो प्यार से बोलकर चले गए कि तुम ही मेरी नैनी बहन हो। एक मिनट रुको ब्रो, मम्मी तो अखंड स्वामी को लेकर आई है यहाँ। ऐसे में नैनी भाभी को ये बात पता है क्या कि उनकी परीक्षा होनी है आज? बताया है उनको? अगर उसे पता चल गया तो वो भाग जाएगी। कौन? तुम्हारी माँ? सासू माँ क्यों भाग जाएंगी? अगर बहन पर उल्टे सीधे हरकतें की हैं और बहन ने अपना रूप धारण कर लिया तो टिल्लू आंटी के साथ साथ उस अखंड को भी भागना ही पड़ जाएगा। ए, चुप कर तू। गाड़ी आने की आवाज आ रही है, मतलब मेरी मम्मी स्वामी जी को लेकर आ गई है। कम ऑन। ब्रो को नहीं बताया, माँ को बताना चाहिए था। सिर्फ बोलना नहीं, चलो दिखाती हूँ। साहब जी, आप इन फाइल्स के बारे में पूछ रहे थे ना? हाँ नैनी। आपको बोलने की आदत नहीं है? क्या? थैंक्स नहीं बोला। बोलने की नहीं, देने की आदत है मुझे। क्या? मत बोलिए, मत बोलिए। थैंक्स बिल्कुल भी मत बोलिएगा साहब जी। अब आप जो भी काम बोलेंगे मैं करूंगी उसे। बस इसी तरह हाथों में हाथ देकर एक मुस्कुराहट दे दीजिए, मेरे लिए वही थैंक्स होगा। तुम्हारी 5 उंगलियां
मेरे 5 उंगलियों से मिलने से 10 उंगलियां बनती है। अच्छा है विशाल, तुम दोनों की मस्ती चल रही है। तो अब घर वालों को भी मौज मस्ती करनी है ना मम्मी। मैं उसी काम से तो जाकर आई हूँ वल्लभ। आए तो आई, लेकिन अकेले क्यों दर्शन दे रही हैं सासू माँ? क्यों, और कोई आने वाला है क्या भाभी? इनके शुभ चिंतक को भी अपने साथ लेकर आई हैं। लेकिन कोई और तो दिखाई नहीं दे रहा है दीदी। आ रहे हैं। आइए अखंड स्वामी जी। वो कौन है पता नहीं, लेकिन आप लोग मेरी ओर क्यों देख रहे हैं? तुम्हारी सच्चाई उजागर करने वाले हैं, इसीलिए देख रहे हैं नैनी। ये नैनी नहीं है तिलोत्तमा। मैंने बोला था ना। माँ, ये फिर से क्या नाटक है? भाभी की परीक्षा लेना चाहती है माँ ब्रो। भाभी यानी मैं ना? तुम फिर से अपने आप को भूल गई हो दीदी। सासू माँ और ये लोग तुम पर विश्वास कैसे करेंगे? मैंने ऐसा क्या किया है जो ये मेरी परीक्षा लेंगे? ये तो माथे पर विभूति लगाकर एक्टर जैसे लग रहे हैं, डॉक्टर तो नहीं लग रहे। मजाक अच्छा कर लेती है ये। हम सब लोगों को बेवकूफ बनाने के बाद जोक मारना अब इसकी आदत हो गई है वल्लभ। माँ, कल तक तो सब कुछ ठीक था, फिर से आप लोगों ने अपना मन क्यों बदल लिया? मुझे तो समझ ही नहीं आता। हमारा मन नहीं बदला, तुम्हारे बगल में जो खड़ी है उसका इरादा बदल चुका है बेटा। मेरी दीदी नहीं है। जिस तरह से मुझे गलतफहमी हुई थी उसी तरह सासू माँ को भी इसके बारे में गलतफहमी हुई है, इसीलिए अखंड स्वामी को बुलाया है। इसमें इतना कंफ्यूज होने की क्या बात है माँ? इस बार अगर मुझे क्लैरिटी दे देंगे तो कोई दोबारा कंफ्यूज नहीं होगा, ये मुझे विश्वास है। बताएंगे ना अखंड स्वामी? क्या बताएंगे? यही कि ये नैनी है या नहीं। मैं नैनी नहीं हूँ, त्रिनेत्री हूँ। आपसे कितनी बार बोल चुकी हूँ, पता नहीं समझ क्यों नहीं आता। तिलोत्तमा, तुम चाहे मानो या न मानो, मैं फिर कह रहा हूं, मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि ये नैनी नहीं है। स्वामी, आपको शायद याद होगा, इससे पहले आप यहाँ आकर बहुत बड़ी वाली मुसीबत में पड़ चुके हो। मेरे साथ कुछ भी हो तो मुझे परवाह नहीं है, लेकिन याद रखो, तुम ही लोगों ने अनजाने में इसे यहाँ अपने घर में स्थान दिया है। अखंड स्वामी जी, जब से मेरी भाभी का एक्सीडेंट हुआ है ना, वो बीच बीच में सब कुछ भूल जाती है, कुछ याद नहीं रखती। जब इसकी याददाश्त लौट आती है तब वो खुद हमें सब कुछ याद दिला देती है। जब तक इसकी याददाश्त ना आ जाए तब तक सब्र रखना होगा, तो फालतू चीजें बंद करो। तो जब याददाश्त वापस आ जाएगी तब अखंड स्वामी को बुलाएंगे मम्मी। आप जाइए स्वामी। अरे मूर्ख, जब मैं कह रहा हूं कि ये नैनी नहीं है
तो तुम लोग बिना कारण से उसकी याददाश्त वापस आने का इंतजार क्यों कर रहे हो? स्वामी, मैं नहीं जानता कि आपकी दिव्य दृष्टि कितनी है, आप कितनी दूर तक सोच सकते हो, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ये मेरी पत्नी नैनी है। अब तक हमारी शादी नहीं हुई है ना साहब जी, तो आप मुझे अपनी पत्नी क्यों बोल रहे हैं? हाँ। अरे तुम चुप रहो बहन। ए, तू कवर करने की कोशिश मत कर अभी। जब वो कह रही कि वो नैनी नहीं है और उसके कहे अनुसार अब तक उसकी शादी नहीं हुई है, तो विश्वास क्यों नहीं करते? शादी तो बहुत दूर की बात है। मेरी भाभी तो अपने बेटी गायत्री को भी कभी कभी पहचान नहीं पाती हैं गुरुजी। जब मेरी दीदी की याददाश्त वापस लौट आती है, तब मेरी दीदी मेरी बेटी उलूची उसके बारे में मुझे सब कुछ बताती है। अखंड स्वामी जी, यही तो मुसीबत है। ये कुछ रहस्यों के बारे में जानकारी लेकर यहां आई है। साहब जी, सभी लोग मुझे शक की नजर से देख रहे हैं। मैंने ऐसा क्या किया है? तुमने कुछ नहीं किया नैनी, शांत रहो, वो चले जाएंगे। वो तो ठीक है बेटा, आज भले ही ये मना करे, लेकिन स्वामी जी प्रूव करके दिखाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। बेचारी आप तो स्वामी जी की बहुत बड़ी श्रद्धालु लग रही हैं। मुझे मजाक करने की आदत नहीं है। पता नहीं कुछ समर्पित किया होगा टिल्लू आंटी ने। पूरी भक्ति और श्रद्धा से फल फूल चढ़ाने पर स्वामी जी कृपा करते हैं। सिर्फ कृपा कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सकते। जब भाभी मना कर रही हैं तो पाप अपने ऊपर मत लो माँ। ये कोई पाप नहीं है। पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र रच रही हैं। ए, अरे अब तो टॉपिक चेंज मत कर। वो सब छोड़िए। मुझे तो कोई डाउट नहीं है कि ये मेरी सगी दीदी है या कोई नई लड़की है। अगर आप लोगों को साबित करना है तो ये जल्दी से डिसाइड कीजिए। स्वामी जी, अब आपको ही कहना होगा। मैं एक बार बोलूं या 100 बार बोलूं, एक ही होता है तिलोत्तमा। वो नैनी नहीं है। सी स्वामी, है या नहीं है, यस और नो कहना बहुत इजी है। बेवजह अगर आप हमारे सब्र का इम्तिहान लेंगे तो हम गाली गलौज पर उतर आएंगे। वो श्राप दे देंगे। आपको देंगे क्योंकि इन्हें आप लोग लेकर आए हैं। अगर इन्होंने गाली सुना दी तो आप लोगों को ही पड़ेगी। फिर शौक से माँ बेटे दोनों गली के कुत्ते बनकर यहाँ वहाँ। अपना मुंह बंद रखोगी तुम? अखंड स्वामी, ये लोग बिना सबूत के आप पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। साबित कर दूंगा। हाँ, जल्दी कीजिए ना। 10 मिनट का समय दीजिए। आधे घंटे का टाइम ले लो स्वामी, लेकिन उसके बाद बिना देरी किए यहाँ से चले जाना होगा। अगर नैनी को किसी बात का दुख हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठीक है, तुम आओ तिलोत्तमा। हाँ, मैं भी चलूंगा मम्मी। चलिए स्वामी। ये लोग क्या करना चाहते हैं? मुझे लगता है ये पैसों के लालची तो नहीं है, लेकिन सोना चांदी जरूर मांगेंगे। ब्रो, आप थोड़ा शांत हो जाइए। ओके जी, थैंक यू। क्या चाहिए? जो आपको चाहिए। मुझे ऐसा सवाल जवाब चाहिए। सवाल क्या है?
वहाँ अखंड स्वामी पूरे आत्मविश्वास के साथ सभी के सामने कहकर गए हैं कि वो साबित कर देंगे कि मेरी दीदी ये नहीं है, और आप यहाँ आकर सुकून से ये खोल कर बैठ गए हैं। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? क्योंकि उनसे कुछ नहीं होने वाला और मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। लेकिन वो साबित कर देंगे ना। कह दिया ना, उनसे कुछ नहीं होगा। यही बात वल्लभ जेठ जी के बारे में कहते तो ये बात अलग होती, लेकिन आपको याद है एक बार आपकी माँ कुछ दिनों पहले ही उन्हें घर पर लाई थी, तो उन्होंने गायत्री बच्ची को देखकर ये कहा था कि वो गायत्री देवी है। क्यों याद नहीं होगा मुझे? और हाँ, वैसे भी तो आपने जानबूझकर उस बच्ची को चोर की तरह छुपा कर रखा था। फिर क्या हुआ फायदा आपको? आप ब्लैकमेल करके 100 करोड़ उनसे मांग सकते थे, लेकिन आपने बड़े ही सिंपल तरीके से दया दिखाई, मुझसे गलती हो गई कह दिया। अभी फिर से चांस मिल गया है ना। कैसा? वो लोग साबित करना चाहते हैं कि ये जो औरत है वो नैनी भाभी नहीं है, और तुम्हारा भी कहना यही है, क्योंकि पार्टी बदलने में तुम तो माहिर हो। अगर उन्होंने साबित भी कर दिया तो कोई फायदा है क्या? तुम्हें रिजल्ट चाहिए या तुम ये जानना चाहती हो कि वो जो लड़की है वो तुम्हारी दीदी है या नहीं? ये तो उन लोगों की मुसीबत है, मुझे क्या करना है उससे? जैसे कि आप कह रहे हैं, अगर मेरा इसमें कोई फायदा होगा तो ही मैं हाथ लगाऊंगी ना। कुछ तो कमा सकती हूँ ना, फ्री में कौन करेगा ऐसा कुछ? तुम उस तरीके की औरत होना सुमन, जो लाश को भी परफ्यूम लगाकर शमशान में ले जाकर जलाना चाहती है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? आप ही तो कहते रहते हैं हर बार हर चीज में मौका ढूंढना चाहिए। मैं तो तुम्हारे भलाई के लिए कहता हूँ, लेकिन तुमने तो लूट मचा रखी है यहाँ। आप तो कमाल के इंसान हैं। हमारी सासू माँ स्वामी जी को इसलिए लाई कि वो देखना चाहती है कि वो मेरी सगी दीदी है या नहीं। अगर उस स्वामी जी ने कह दिया कि वो मेरी सगी दीदी नहीं है, तो विशाल जीजा जी तो वैसे भी डरे हुए हैं, क्योंकि ये सारी संपत्ति, जमीन जायदाद आखिर में आपके पास आकर बोलेंगे कि अब इन सब की जिम्मेदारी तुझ पर है। आज के बाद ये जायदाद तुम्हारी है। इस बात के बारे में सोचो तो। अगर ऐसा हुआ तो मैं ही कहीं दूर चला जाऊंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक दूसरे से लिंक है सुमन। क्या बात है, बताइए तो। पहले देखते हैं यहाँ का माहौल क्या है, उसके बाद ही सब डिसाइड करेंगे सुमन। कहीं ये मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है ना? ऐसे काम से तो ये पीछे नहीं हटते कभी। आइए स्वामी, आइए आइए। हम तीनों ने ही बहुत दिमाग लगाकर सोचा कि ये नैनी सच बोल रही है या फिर वो झूठ बोल रही है। तुम मेरे बेटे हो सकते हो, लेकिन हमारी बराबरी नहीं कर सकते। क्यों मम्मी, रंग मैच नहीं हो रहा है क्या? इडियट, मैं शक्ति के बारे में बात कर रही हूँ। वल्लभ ने जो कहा है सही कहा है तिलोत्तमा। हाँ? रंग? हाँ तिलोत्तमा, हम रंग से ही ये साबित कर सकते हैं कि नैनी घर पर है या नहीं है। बोला था ना मम्मी कि मुझे तुम कम मत समझना। आई एम टू इंटेलिजेंट, यू नो। ठीक है स्वामी जी, आप जरा समझा कर बताइए मुझे। किसी को इंसान का रूप देकर उसे इंसान समझना बेवकूफी हो सकती है। अब हम सही मुद्दे पर बात कर रहे हैं स्वामी। ए, अरे मुझे बात करने दो ना मम्मी। मुझे ये बताना है कि नैनी के गले पर जो तिल था, ठीक वैसा ही तिल त्रिनेत्री के गले पर भी था मम्मी। अगर आप जरा इस बात पर सोचेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। करेक्ट स्वामी जी, ये बेवकूफ हो सकता है, लेकिन सही समय पर सही बात की है इसने इस बार। हाँ, आज मैं स्विंग में हूँ मम्मी। अब इसके साथ जाकर देखो कि कहीं भी तुम्हें नैनी के अंगूठे की छाप मिलती है तो उस कागज को ले आओ वल्लभ। चुप रहिए स्वामी। वो जो नैनी है ना, वो कोई ऐसी वैसी औरत नहीं है। जब से विशाल ने उसे लिखना पढ़ना सिखाया, तब से वो जेम्स बॉन्ड बन गई है, और उसके बाद तो वो कंपनी की चेयरमैन भी बन गई। मैंने अंगूठे की छाप के बारे में पूछा, उसके बारे में नहीं वल्लभ। एक मिनट स्वामी जी। अरे वल्लभ,
ये जब अंगूठे के छाप के बारे में पूछ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ी लिखी है या नहीं। अगर कहीं गलती से किसी कागज पर उसके अंगूठे का छाप है तो जाकर लेकर आओ। जस्ट सेकंड, कुछ याद आ रहा है। दशहरे के टाइम मेरी उस बेवकूफ बीवी के साथ हाथों में रंग लगाकर कागज पर छापा मारा था उन्होंने। वो काफी है। ओके। वो लोग क्यों ऐसा खेल रहे हैं? अरे मम्मी, वो घर की बहुएं हैं, लेकिन वो लोग बहुत कुछ खेलते हैं। लेकिन आपके साथ तो कोई कुछ नहीं खेलता। लेकिन आपकी छोटी बहन नहीं है ना, इसलिए आप नहीं समझेंगे। ए, अब मुझे गुस्सा मत दिलाओ, चुपचाप जाकर कागज ले आओ। मैं जाकर ले आऊंगा मम्मी। अगर मिला तो सही है, और अगर नहीं मिला तो मैं अपनी बीवी से कह दूंगा, वो बिना मेहनत के लाकर मुझे दे देगी। अगर तुमने उससे पूछा तो वो लोग होशियार हो जाएंगे। किसी को भी बिना बताए लेकर आओ वल्लभ। किसी को बिना बताए ही हमें इस काम को पूरा करना है। ठीक है स्वामी, चुपचाप बिना आवाज किए बिल्ली की तरह जाता हूँ। म्याऊ, म्याऊ, म्याऊ। मम्मी, क्या हुआ मम्मी? कोई भी नहीं है। बुलाने से वो आ जाएंगे। त्रिनेत्री भी आएगी ना? क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो नैनी नहीं है ना, और अखंड स्वामी यही बात साबित करने वाले हैं, इसलिए शायद वो भाग गई हो। वो कोई कायर नहीं है वल्लभ। करेक्ट। बाहर वाले जितना जानते हैं, घर वाले भी उतना नहीं जानते मेरी बहन कैसी है। तुम्हारे अकेले के कहने से कि वो तुम्हारी बहन है वो नैनी साबित हो जाएगी, ऐसा मत सोचना तुम। आइए विक्रांत जी, लगता है सासू माँ सबूत लेकर आई हैं। क्या लेकर आई हो माँ? बताना क्या है, दिखाती हूँ ना बेटा। क्या? टन-टनाई।